भक्त भगवान को, प्रभु को जो स्मरण करता है उसका तो भव रूपी संसार से वो पार हो जाता है, उसका उद्धार होता है। और सुखदेव जी कहते एक बात सुनोगे परीक्षित तो आश्चर्य होगा कि जो गति, जो मुक्ति, जो मोक्ष यशोदा माँ को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा वो आज कृष्ण भगवान ने पूतना को दे दी, वो मोक्ष पूतना को दे दी। पूतना लोक पालनी राक्षसी रुधिरासिना जिन्नाशयापि हरये ईशनं दत्वाय पशुदितं। जिसका नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, बढ़िया नहीं, उस पूतना को माता की गति प्रदान करते। मेरे गोविंद इतनी कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं गोविंद, इतनी कृपा के सागर। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम जी की अपेक्षा ज्यादा करुणा के सागर सीता माता था, क्योंकि श्री राम जी तो राक्षसों को मारते जा रहे थे, लेकिन जब सीता माता ने, हनुमान जी आए सीता माता के पास, तो सीता माता ने हनुमान जी को बहुत वरदान भी दिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, बहुत वरदान दिए। हनुमान जी कहते हैं आखिर में कि हे माता, कि हे माता, अरे साइकिल पीछे, कि हे माता, ये राक्षसियां जो है ये तुम्हें बड़ी परेशान करती हैं, इन राक्षसियों को मैं मार दूंगा, आपकी आज्ञा हो तो इन राक्षसियों को मारो। तब सीता माता कहती है अरे नहीं नहीं हनुमान, ये राक्षसियां तो रावण के कहने पर मुझे कष्ट पहुंचाती हैं, वरना इनका कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। सीता माता बड़ी कृपा के सागर से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम करुणा के सागर, कृपा के सागर। श्री कृष्ण भगवान ने सारे दुर्गुणों को भुला दिया, सारे दुर्गुणों को भुला दिया, पूतना के सारे अपगुणों को, और पूतना को मातृ गति प्रदान कर दिया। और भक्तों इस बार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब कंस को पता चला कि पूतना मर गई, तो कंस बड़ा दुखी हुआ, मन को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा में आए तो बहुत गौएं दान की। जब ये समाचार सुना तो बहुत दुखी हुए। आगे कंस एक और राक्षस भेजता है, लाला जब 6 महीना को हुआ तो कंस ने सक्तासुर नाम को राक्षस भेजो, लेकिन प्रभु ने सक्तासुर राक्षस का भी उद्धार किया। और आज अब कैलाश पर्वत से श्री शंकर भगवान के मन में आज एक इच्छा जगी, चलो गोविंद के दर्शन को जाना चाहिए। ब्रज में गोविंद ने अवतार लिया है, तो गोविंद के दर्शन की इच्छा लेकर आ रहे हैं श्री शंकर जी, लेकिन तभी आगे मैया पार्वती ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? ये मैयाओं की बड़ी आदत होती है, जब कोई भैया कहीं जाना होता है किसी भैया को, तो मैया आगे आ जाती है और कहती है कहाँ जा रहे हो? कहते यही जा रहे हैं। बोले जब बाजार अगर जा रहे हो तो आधा किलो टमाटर जरूर ले आना।
है, कहती है ना बीच में आकर जरूर एक बार तो जरूर टोकती हैं। तो ऐसे मैया पार्वती ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे, अरे देवी यही भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ ब्रज में, गोकुल में। अब गोकुल में जा रहे हैं तो माता पार्वती कहने लगी, गोकुल में जा रहे हैं लेकिन वेश कैसा बना रखा है? गोकुल में जाओगे ना तो कोई बाहर से ही भगा देगा, ऐसा वेश बना कर जा रहे हो, गले में ये सांप, अरे इनको उतार कर जाओ ना, ये कातरे, ये सांप, ये क्या वेश बना कर जा रहे हो? कोई अच्छा सा अच्छे वस्त्र पहन कर जाओ और इन सबको हटा कर जाओ, सुंदर रूप लगना चाहिए। सब देखें तो सब बुलाएं, सब आदर करें। माता पार्वती ने कहा तो शंकर भगवान कहने लगे, बात तो ठीक कह रही हो देवी तुम, ठीक है इन सबको मैं उतार रहा हूँ। अब जैसे भोले बाबा अपने गले के सांप को उतारने लगे, उस सर्प को उतारने लगे, तो सर्प बड़े प्रेम से कहने लगा कि भगवान एक बात कहो। हाँ, बोले हर सुख में हर दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने त्रिपुर राक्षस को मारा था तब मैं कहाँ था? शंकर भगवान कहने लगे, मेरे गले में। सांप कहता है, जब तुमने जहर पिया तब मैं कहाँ था? बोले मेरे गले में। सांप कहता, आज जब गोविंद के दर्शन की बात आई तो आज मुझे अपने से दूर कर रहे हो। और वैसे एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना, गोविंद के पास तो अपने वास्तविक रूप में जाना चाहिए, छल कपट का रूप नहीं बनाना चाहिए, जैसे हो वैसे बनकर जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा, हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, नहीं जाऊंगा मैं तो अपने वास्तविक रूप में जाऊं। चलो 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 चलते हैं। सांप को फिर से लिया, साथ लोग चल गए, जा रहे हैं गोविंद के दर्शन करने। वेश तो ऐसा शंकर भगवान का वेश है, सब देख रहे हो। जैसे गोकुल में आए सब बच्चे छोटे बड़े सब, अरे यू कौन आएगा, यू कौन आएगा, यू कौन आएगा, ऐसा कहकर सब पीछे पीछे भाग रहे, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। सबने बड़ा देखा कि अद्भुत दृश्य है इन बाबा का तो, और मारा। शंकर भगवान आए, मैया यशोदा मैया के महल के द्वार पर खड़े हुए। यशोदा मैया के महल के द्वार पर खड़े हो गए और वहीं से द्वार से ही पुकार रहे हैं कि अलग खोल दे झलक देख ले, अलग खोल दे पल का झलक जल का पलक। क्या कह रहे शंकर भगवान कहने लगे तो मैया पार्वती ने एकदम से खिड़की में से देखो, कौन है? बोले बाबा कौन है? बोले हम हैं। बोले हम तो ये तो दिखाई दे रहा है कि तुम हो, लेकिन कौन हो, क्या चाहिए? तो शंकर भगवान कहने लगे कि मैया हमें अपने लाला को दर्शन करा दे। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बाबा तुम हो कौन जो मेरे लाला के दर्शन करवे की कह रहे हो? अरे या गोकुल में सभी और काऊ लाला के दर्शन कर लो, मेरे लाला के दर्शन नहीं करेंगे क्या? शंकर भगवान कहने लगे, अरे मैया हमें अपने लाला के दर्शन करा दे, लाला के दर्शन करके हम वापस चले जाएंगे। पता है कहां से आई? कैलाश पर्वत से आई। गुरु जी को आदेश हो तो आ गए आपके लाला के दर्शन कर। मैया यशोदा बोली, देख बाबा आपको कछु भी चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, आटा दाल चावल कम्बल बर्तन जो भी चाहिए सो ले लो, लेकिन देख बाबा लाला के दर्शन तो नहीं करो। शंकर भगवान कहने लगे, मैया देख बड़ी आशा लेकर आए हैं, लाला के दर्शन कराए दे तो काहे जाएगो? मैया यशोदा कहने लगी कि देख बाबा पहले मना कर दे, ये दर्शन तो मैं नहीं कराऊं। अरे दर्शन करा ही देती, करा भी देती, लेकिन तुम्हारे वेश को देख के मेरे लाला तो डर जाएगा।
सांप बिच्छू ये कातर वातर आपके शरीर पे आपके पास है, ना 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 बाबा, हम लाला को दर्शन नहीं करो। तो मुझे देख के डर लाग रहे हो है, तो मेरा लाला तो छोटो सोए नैनो सोए डर जाएगा, मैं ना लाला के दर्शन कराऊंगी। शंकर भगवान बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, देख भैया हमको दर्शन करा दे, हम योगी हैं, हट पे बैठ गए तो बैठ ही जाएंगे, और हट पे बैठ गए ना तो यही बैठ जाएंगे और फिर जाएंगे और नहीं, फिर लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। मैया यशोदा बोली, अच्छा बाबा तू हट पे बैठ गए हो, अरे अभी तरह योगी की हट देखी है, तेरा हट नहीं देखी, तू यही दरवाजे पे बैठे रहे, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी पर तो लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर भगवान कहने लगे, बड़ी हठी है मैया, मैं बात दरवाजे पे चलो जाऊंगा और बैठो रहूंगा, कबू बड़ो है वेगो तेरे लाला को शादी विवाह होगा, तब तो बारात लेकर जाएगो, तब तो लिख रहेगो, तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया यशोदा बोली मैं अपने लाला को ब्याह नहीं कराऊंगी, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी, तू बैठो रहे दरवाजे पे। और शंकर भगवान कहने लगे, मैया बड़ी हठी है तू, देख मैया हम जा रहे हैं, दर्शन करा दे। मैया बोली, दर्शन तो नहीं कराऊंगा, कछु भी ले ले। शंकर भगवान कहने लगे, बड़ी दुखी हो गई। शंकर भगवान कहने लगे, दुख में तुम जाए। यशोदा मैया बोली, मैंने तो नहीं कही तुम जाओ, अरे खूब प्रेम से विराज हो, खूब भोजन पानी जो चाहिए सो ले लो, लेकिन लाला के दर्शन की मत क्यों, बस। अब महाराज शंकर भगवान बड़े दुखी होकर चले, बड़े दुखी होकर। अब जब दुखी होकर चले तो मन में यही सोचते जा रहे, भगवान के प्रभु के दर्शन हो जाते तो बढ़िया होता। कुछ दूरी पर गए और बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। अब बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु दर्शन तो तुम्हारे करने आए थे, लेकिन क्या करें, अब इस बट वृक्ष के दर्शन कर लिया, कैसे भी कोई भी लीला करो लेकिन तुम्हारे दर्शन होने चाहिए प्रभु। मन ही मन गोविंद कहने लगे, अरे करूं तो क्या करूं, अभी छोटा सा मैं कुछ लीला कैसे करूं, बोल तो नहीं सकता और पैरों से चलकर आ भी नहीं सकता तुम्हारे पास, क्या करूं, रोने के अलावा कुछ नहीं। तब गोविंद ने सोचा, हाँ रोना ही काम देगा, तो गोविंद ने रोना शुरू किया। अब वास्तव में रोते तो कुछ, वास्तव में रोते तो वास्तव का रोना और झूठे का रोना उसमें बहुत फर्क है भाई। गोविंद झूठे को रो रहे और झूठे को जब बालक रोता है तो उसमें तो बस ये होता है। गोविंद ऐसे ही रो रहे हैं। मैया यशोदा आई लाला के रोने की आवाज सुन करके, और यशोदा मैया आई लाला को दुलारने लगी, पुचकारने लगी, लाला का भयो बता तो सही का भयो। जोर जोर से गोविंद रो रहे, जोर जोर से रो रहे, वाह वाह करके, वाह वाह करके। और महाराज इस प्रकार जब मैया यशोदा ने सुनो लाला की आवाज सुनकर बहुत बुलाने लगी, पुचकारने लगी, दूध भी पिलायो, पीठ थपथपा रही है लेकिन बुलाना पड़ेगा। मैया यशोदा बोली, अरे गोपी क्या करूं, महात्मा तो यहाँ पे भी नहीं। अरे हाँ एक महात्मा तो आयो, लेकिन लाला के दर्शन की कह रहे हो, अब मैंने मना कर दी तो चलो गए। गोपी बोली, अरे तो भाई ने कछु कर दियो है, जल्दी बुलावा बाबा को, मैया नहीं तो छोरा रो रो के आधो हो जाएगा जब बुलावेगी का। मैया यशोदा बोली, अरे गोपी जा उस तरफ गयो है, जल्दी बुला के ला लाला,
जल्दी बुला के ला बाबा। गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है, दौड़ी दौड़ी जा रही है। बाबा एक शंकर भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बस गोविंद का ध्यान लगाए हुए हैं। कब गोविंद के दर्शन हो, कब गोविंद के दर्शन हो। इतने में गोपी आ गई। अरे बाबा बाबा, राजमहल में नंद रानी ने तुमको बुलायो, जल्दी चलो। शंकर भगवान बोले हम नहीं जाएंगे, भैया दर्शन नहीं कराते हमें कन्हैया के। बोले अरे चलो अब जरूर कराई। तो गोपी बहुत प्रार्थना कर रहे कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माय बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई गोद करे भावे। और बाके लाला है नजर लगी है, राई कौन करावे। शंकर भगवान आते, चलो कह रही हो तो ठीक है। शंकर भगवान आ गए। अब शंकर भगवान खड़े हुए द्वार पर और जल्दी से कहने लगे मैया अपने लाला को लिया, अपने लाला को लिया, जल्दी ला। अब ले आई मैया यशोदा की गोद में लाला है, वाह वाह करके जोर जोर से रो रहे। शंकर भगवान सामने है, बोले मैया ला जो भी कछु है लाला को जा से रो रहे हैं और सबको उतारो और लाला फिर से चुप हो जाएगा। और महाराज इस प्रकार जब मैया ने वचनों को सुना, लाला गोद में देना पड़ेगा, एकदम से डर गए। मैया यशोदा कहने लगी देख भाई बाबा गोद में तो नहीं हो, यहीं से जो कछु करना हो वो कर लो। जैसे लाला चुप रह जाए। यशोदा मैया के वचनों को सुनकर शंकर भगवान कहने लगे देख मैया अगर नहीं करवाना तो नहीं लाला को स्वस्थ कराना तो हम तो चले, क्योंकि या लाला पे जो भी कछु है, जो भी आपकी नजर वजर जो भी लगी है वह उतारेंगे हम, और यहाँ उतार भी को नजर उतार भी को हम या लाला को हमारी गोद में देना पड़े। यशोदा मैया बोली अच्छा ये भी कछु नियम है का? तो शंकर भगवान कहने लगे हाँ नियम तो हटे। यशोदा मैया बोली वो बढ़िया भयो, लाला को नजर लगी है, अगर मोकू लग जाती तो मोकू भी गोद में उठाना पड़ता है। शंकर भगवान कहने लगे लाला जल्दी दे दे मैया। गोविंद को अपनी गोद में लिया। शंकर भगवान ने बड़े प्रसन्न हो गए और जैसे अब तक वाह वाह करके रो रहे थे कन्हैया, अब जोर जोर से हंसने लगे कन्हैया, जोर जोर से हंसने लगे कन्हैया, जोर जोर से हंस रहे। और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, लाला को अपनी गोद में लेकर खूब दर्शन किए शंकर भगवान ने। और शंकर भगवान ने मैया से एक बात कही मैया देखो तुम हमारा मंदिर बनवाओ और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना तो बाकी स्नान को जल मेरे ऊपर होकर जावे, ऐसो मंदिर बनवाओ। शंकर भगवान कहने लगे मैया कहने लगी ठीक है। रह रे योगी नंद भवन में व्रज में वास कीजो, ब्रज में वासो कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन
जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। इस प्रकार शंकर भगवान कहने लगे और शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया गोविंद को। बड़े शंकर भगवान कहने लगे और हमारा तो आशीर्वाद भी है। इस प्रकार शंकर भगवान चले गए और तभी से शंकर भगवान का नाम नंदेश्वर महादेव हुआ। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। लाला एकदम प्रसन्न हो गए, कृपा के सागर। एक और राक्षस आया, नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत कहते भगूड़े को। और भक्तों ये तृणाव्रत राक्षस भगूड़े के रूप में आया। दैत्यो नामना तृणाव्रत कंस प्रत्यय प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपिण जहरासीन वक्रकं। तृणाव्रत राक्षस आया और उसका भी उद्धार किया प्रभु ने। लाला सबका उद्धार करते हैं। जब कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, शास्त्र कहते हैं 1 वर्ष के जब कन्हैया हो जाए, जब लाला 1 वर्ष का या 1.5 वर्ष का 2 वर्ष का हो जाए तो नामकरण संस्कार करा लेना चाहिए। लाला हो गए, कन्हैया यशोदा मैया के पुत्र हो गए 1 वर्ष के, और रोहिणी मैया के पुत्र हो गए 2 वर्ष के। दोनों में थे काऊ को नामकरण संस्कार ना बोलो, कृष्ण नाम पहले ही रख दियो देवताओं। और भक्तों इस प्रकार यशोदा मैया और नंद बाबा भूल गए नामकरण संस्कार कराना। आज यशोदा मैया ने लाला को स्नान करायो है और बड़ी सुंदर वस्त्र पहनाई, श्रृंगार कियो और बड़ी सुंदर झांकी। बड़ी सुंदर झांकी है प्रभु की। लाला को खिला कर सुलाने लगी है आज मैया यशोदा। इतना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। अब लाला को सुलाने लगी मैया यशोदा, लेकिन लाला को जब सुलाती है, जब तक लोरी गाती है तब तक कन्हैया सो जाते हैं, फिर बाद में जग जाते हैं। खूब सुलाने का प्रयत्न करती है मैया यशोदा, लेकिन लाला तो सो गई ना। धीरे धीरे पलना में सुला रही है और पलना को हिला रही है और कन्हैया सोई नहीं रहे, बार बार जग जाते। तो भक्तों आइए मैया यशोदा किस तरह सुलाती और लोरी किस तरह गाती हैं बड़े प्रेम से। कैसे मैया यशोदा बार बार लाला की पीठ थपथपा रही है और बार बार लाला को लोरी गा कर सुला रही है ब्रज के कवि का। बड़ा सुंदर भाव है। आइए लाला को सुलाएंगे। कौन कौन सुलाएंगे? गोदी में या पालने में? गोदी में या पालने में? आइए तो झूले में गोविंद को सुलाते बड़े प्रेम से, जैसे यशोदा मैया सुला रही मन से। झूले में झूलाओ, झूले में झूलाओ, झूले में झूलाओ, झूले में झूलाओ। भक्तों किस तरह मैया यशोदा बड़े प्रेम से निधिया को बुला रही है, आजा मेरे गोविंद सोई न रही, मेरे गोविंद सोई नहीं, मेरा लाला सो गई ना है। और कैसे मैया यशोदा किस तरह निधिया को बुला रही है और सुला रही है, बड़ी सुलाने का प्रयत्न कर रही है मैया यशोदा। झूले में झूलाओ तुझको लोरी सुनाओ, आजा निधिया मेरे कान्हा पे नींद में, आजा निधिया
के नैन में। ओ नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। हाँ नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाओ तुझको लोरी सुनाओ रे नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। ओ नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। चलता आओ मेरे सपने दिखाओ। कोई आसमां पे तारो मेरे दिल को निहारो रे नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। ओ नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। हो रे नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। आहा नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन माखन के दीवाने सो जाना कर बहाने। छोड़ दे बदमाशी सुन ले ओ ब्रज के वासी। छोड़ दे बदमाशी सुन ले ओ ब्रज के वासी। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। हो नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाओ तुझको लोरी सुनाओ रे नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। मैया को सताए आंखों में नींद न आए। मैया को सताए आंखों में नींद न आए। सोचा है कन्हैया कहती यशोदा मैया लोरी सुनाओ रे नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। हो नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। हो नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। हो नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। नदिया आजा मेरे बड़ी बड़ी कृपा की महाराज आप पधारे। क्यों? बोले कहीं शादी विवाह पढ़ना था इसलिए, कहीं नामकरण करना था। नद बाबा कहने लगे हमारे पुत्रन को नामकरण संस्कार ना भयो,
हमारे पुत्रन को नामकरण संस्कार न भयो, आप की इच्छा हो तो आप कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो नंद जी, हम आपके पुत्रन को नामकरण संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि कंस को ऐसा लगे कि जो आपका पुत्र है ना वो वसुदेव का पुत्र है, और अब तो आपको विश्वास रह जाएगा। अब तो कंस ये सोचेगा कि वसुदेव जी के कुल के आचार्य नंद के पुत्र का नामकरण संस्कार क्यों किया, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। जब पता चल जाएगी तो कंस तो कोई ना कोई राक्षस भेजेगा और आपके पुत्र के जीवन में संकट आवेगा। अलिए हम ना चाहें कि आप हमारी वजह से आपके पुत्र के जीवन में कोई संकट आवे, हम ना चाहें। ऐसे में तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि अलक्षितो यस्मिन् रहसि माम कैरपि गोव्रजे कुरुदु जाति संस्कारम स्वस्ति वाचम पूर्वकम। नंद बाबा कहते हैं, आप इस गौशाला में चुपचाप नामकरण संस्कार कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। और जब यहाँ पे किसी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा तो कंस को कैसे पता चलेगा। गौशाला में बिल्कुल एकांत स्थान है, वहाँ नामकरण संस्कार कर दो। तब कहते हैं गर्गाचार्य जी, ठीक है तुम कह रहे हो तो कर दो। रोहिणी जी पुत्र को लेकर आई, अपने पुत्र को लेकर आई, यशोदा मैया अपने पुत्र को लेकर आई, और श्री गर्गाचार्य जी ने बड़ी सुंदर उनकी झांकी को देखा, प्रसन्न हो गए प्रभु की झांकी को देखकर, और नामकरण संस्कार किया रोहिणी के पुत्र का। अहम ही रोहिणी पुत्र रम्यन सूरदो गुणे आख्यायिष्यते रामेति बलादित्यादो वलंबुरो। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इस रोहिणी के पुत्र का नाम मैं रखता हूँ राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे, दाऊ दयाल भी इसका नाम होगा। भद्र माने कल्याण, यानी जिसका बल संसार के कल्याण के काम आए, इसका बल संसार का कल्याण करे, उसका नाम बलभद्र। हलधर इसका नाम होगा। अनेक नाम रखे और फिर यशोदा मैया के पुत्र का नाम रखा। गर्गाचार्य जी बहुत सुंदर उस झांकी को देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। क्या बहुत से नाम रखते गर्गाचार्य जी। वासुदेव कहते मधुसूदन इसका नाम होगा, इसका नाम माधव, इसका नाम गोविंद, इसका नाम गोपाल, और बहुत से रूप बहुत से नाम हैं इनके। इस प्रकार नामकरण संस्कार किया, बड़े प्रसन्न हो गए कि जुड़े आए करके वहाँ ऋषि मुनि वृंद तमाम, नाम गर्ग मुनि ने रखो कृष्ण कन्हैया श्याम। बड़े प्रसन्न हो गए श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब बड़े प्रसन्न हैं।
जिसके चरित्र जिसकी लीला सुन सुनकर माता पिता को परम आनंद हो। ऐसे प्रभु बड़े आनंदित है नंद बाबा यशोदा मैया और कन्हैया ब्रज में रहकर बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। कन्हैया 2-2.5 वर्ष के हो गए और अब 2-2.5 वर्ष के हुए कन्हैया के ग्वाल सखा भी उनके पास रहते हैं। सभी ब्रज के जो है कन्हैया बड़ी नटखट लीला करते हैं, गोपियों के पास जाते हैं और कभी माखन चुरा कर लाते हैं, कभी किसी का, सब गोपियों की किसी न किसी गोपी की तो शिकायत आ ही जाती है। मैया यशोदा के पास शिकायत आती रहती है, कभी उस गोपी की तो कभी उस गोपी की। एक गोपी आई, मैया तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, अरे हमारा माखन रोज रोज चुरा कर लाता है, रोज रोज चुरा कर लाता। और दूसरी गोपी आई, देख मैया तुम्हारे लाला को समझा लेना,